अगर स्टिल कन्फ्यूजन्स हो तो फिर इंगी पिंगी पोंगी टिंग 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 और हाथ रख देना और वो ले लेना, और उसके बाद अपनी बाइक से तो प्यार हो ही जाता है, चाहे कोई सी। सो दोस्तों, ये जो लड़ाई है ये दिमाग और दिल की है। आई नो ये, और ये सबके साथ होती है, आप टेंशन मत लो। ये बाइक लूँ या वो बाइक लूँ, कौन सी लूँ, यू नो दैट कन्फ्यूजन ये सबके साथ होता है। इस वीडियो में मैं बात करूँगा ख़ासतौर से ये जो सीरीज़ मैं एक स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, जिसमें मैं अलग अलग बाइक्स को लेके बात करूँगा, क्योंकि बहुत से लोगों को ये होता है कि सर कौन सी बाइक अच्छी है लद्दाख के लिए, लॉन्ग ट्रिप्स के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए। तो सबको एक साथ बात करने में तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो आज जो वीडियो मैं बात करने वाला हूँ वो है हिमालयन की और डोमिनोर की, इन दोनों को बीच, मतलब इन दोनों का कंपैरिजन लेते हुए, या इन दोनों को अगर ऑप्शन हो आपके दिमाग में चल रहा हो तो। क्योंकि काफ़ी लोगों को मेरे मैसेज आए थे, काफ़ी लोगों को इंस्टा पे, इवन अदर सोशल मीडियाज़ पे, जहाँ पे लोग इन दोनों बाइक्स को लेके कंफ्यूज है। सो इस वीडियो से जुड़े रहिए, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो दोस्तों, पहले तो ये बताओ कि मेरा नया लुक कैसा लग रहा है बैंडाना के साथ। बेसिकली ये नया लुक नहीं है, बहुत पहले मैं राइड जब करता था तो मैं हमेशा बैंडाना पहनता था। मेरे पास काफ़ी बैंडाना पड़े थे जब स्टार्टिंग में, जब मैं एवेंजर में घूमता था, इवन ZMR के भी स्टार्टिंग ईयर्स में। सो मैं हमेशा बैंडाना होता था मेरे पास। सो पुरानी यादें हैं, पर चलो अब क्या है कि कोई रीज़न पहनने का ये है कि बेसिकली बाल बहुत लंबे हो गए हैं, और बाहर तो आपको पता ही है हालत कितनी ख़राब है, तो मैं बाल कटवाने गया नहीं हूँ बहुत टाइम से। सो बाल लंबे हो गए, आंखों में आते हैं, वीडियो बनाने में दिक्कत होते हैं, तो मेरे को अपनी पुरानी बातें याद आई। मैंने कहा यार बैंडाना होता है मेरे पास, क्यों ना आज उसको यूज़ किया जाए। सो एनीवे, ये बैंडाना के पीछे की स्टोरी है कि आप और सोच रहे हो कि अगर ये क्यों है। अब चलते हैं वीडियो पे। सब ये चाहते हैं कि बाइक ऐसी होनी चाहिए भैया जिसमें सब कुछ हो, मतलब मेरी हो, टॉप स्पीड भी हो उसमें, ऑफ रोडिंग भी मैं ऐसे कर सकूँ, देखने में भी फाड़ हो, उसकी आवाज़, साउंड, एग्जॉस्ट भी बढ़िया हो, माइलेज भी बढ़िया देती हो, यू नो एवरीथिंग हो। हर कोई ये चाहता है कि मेरी बाइक में सब कुछ हो, पर ऐसा होता नहीं है। सही में ऐसा होता नहीं है। इसलिए आपको कुछ लोग दिखेंगे जो, मतलब जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो मल्टीपल बाइक्स रखते हैं। उनके पास एक स्पोर्ट्स बाइक होती है, एक एडवेंचर बाइक होती है, एक आपकी कैफ़े टाइप, यू नो जो आपकी ये कह सकते हो कि रेट्रो टाइप बाइक्स होती हैं। तो मल्टीपल बाइक्स रखते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, बिकॉज इवन अगर आप हाई एंड में भी चले जाओगे ना, मैक्सिमम अगर आपके पास पैसा भी होगा, तब भी आपको एक ही बाइक में सब कुछ नहीं मिलता है। सो ये तो अगर आप जितना जल्दी इस बात को छोड़ दें दिमाग से, उतना आप ही के लिए अच्छा है, ठीक है। कुछ प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ती हैं, कि बेसिकली प्रायोरिटीज़ इन सेंस कि आप अपनी बाइक से चाहते क्या हो। ये जो मैंने अभी लाइन बोली ना, आप अपनी बाइक से चाहते क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर आप अपनी बाइक से सब कुछ चाहते हो तो मैंने जैसे बताया कि वो सब कुछ नहीं मिलेगा, आप परेशानी होगे। अब उसके बाद आता है कि जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ, दिल और दिमाग की लड़ाई। अब इसी में ये जो लाइन है कि ना, आप अपनी बाइक से चाहते क्या हो, दिल कुछ और चाहता है, दिमाग कुछ और चाहता है, और आप उन दोनों के बीच में कहीं आना चाहते हो। आई थिंक तभी ये आप वीडियो भी देख रहे हो, क्योंकि अगर आप ये ऑलरेडी, अगर आप क्लियर होते हैं, अपने दिल की सोच रहे होते हैं, अगर दिल की आपको अपनी सुननी होती है कि जो बस दिल बोल रहा है, तब तक आप बाइक ले चुके होते हैं। आपको, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वीडियोस आप शायद इसलिए देख रहे हो कि कोई आपकी सोच पे मोहर लगा दे कि भाई जो मैं सोच रहा हूँ वो ये बोल दें, बस फिर मैं कंफर्म हो जाऊँगा। पर ऐसा, मतलब डिसीजन ऐसा मत लीजिएगा। बात को समझिए। जो मैं समझाना चाहता हूँ कि जब ये इश्यूज़ आते हैं ना दिल और दिमाग की, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अगर मैं अपने एग्जांपल्स दूँ, जो मेरी पहली बाइक थी, मेरी एवेंजर थी, तब मैं दिल से ली, मेरे को लेनी थी वो, बस मैंने कुछ नहीं सोचा, मेरे दिल से था कि मेरे को एवेंजर लेनी है। अच्छी बुराई कुछ नहीं, क्या करना है उस बाइक से मेरे को कुछ नहीं देना। फर्स्ट बाइक थी, टू एक्साइटेड, बस मेरे को लेनी थी, मैंने ले ली। फिर उसके बाद जब मैंने उसमें ट्रैवल करना स्टार्ट किया, मेरे को चीज़ें पता चली, मेरे को अपनी रिक्वायरमेंट्स पता चलने लगी, मेरे को अपनी बाइक में दिखने लगा कि क्या चीज़ वो अच्छी है, क्या चीज़ वो ख़राब है, डिपेंडिंग कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ उस बाइक से। तो उसी के हिसाब से जब मैं ZMR जब मैंने ली, तब मैंने काफ़ी रिसर्च करी कि ये बाइक ले सकता हूँ या वो बाइक ले सकता हूँ। तब ये मेरे को कन्फ्यूजन था। मैं ऑलमोस्ट पल्सर 220 लेने वाला था, पर फिर मेरे को ZMR पे, इसकी भी एक स्टोरी है, फिर मेरे को ZMR दिखी, मैंने ZMR के बारे में स्टडी करा और मेरे को लगा कि वो ज़्यादा अच्छी है, और जो मेरा डिसीजन सही था लेटर ऑन जब मैंने वो बाइक ले ली।
उसके बाद जब मैंने वर्सेस ली तब भी मैं डाउट था वर्सेस लूँ या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ मेरा बेनेली 600 GT पे मन था बहुत, वो मेरे दिल की सोच थी पर मेरा दिमाग कुछ और कह रहा था। और फिर बस करते 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 कुछ स्टोरी थी, मैंने बताया पिछले किसी वीडियोज़ में इसके बारे में क्या स्टोरी थी। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। अब सेम चीज़ जो है हिमालयन और डोमिनोर अगर मैं बात करूँ, अभी आप सोच रहे हो सर आप इतनी सब बातें क्यों बता रहे हो, फटाफट बता दो ना कौन सी अच्छी है। पर कौन सी अच्छी है उससे ना कोई मतलब, सच बताऊं अगर आप ये सीरियसली वीडियो इसलिए देखना चाह रहे हो कि आपको ये बाइक में ऑप्शन चूज़ करना है तो मेरे सिर्फ बताने से नहीं होगा, आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं जैसे हिमालयन की और डोमिनोर की। अब हिमालयन क्या है, एक प्योर लाइक एडवेंचर बाइक है, मतलब उसे कह सकते हो कि भैया एडवेंचर बाइक हुआ है। फ्रंट में 21 इंच का रिम है, पीछे 17 इंच का रिम है, परफेक्ट सेटअप जो एक एडवेंचर बाइक्स में होता है। आगे का टॉल, पीछे का स्मॉल, और जो आगे का टायर होता है वो नैरो होता है और पीछे वाला लिटिल ब्रॉड होता है, क्योंकि जो आगे वाला होता है वो ख़राब रास्तों में जगह बनाता हुआ निकलता चला जाता है, और जो उसका लंबा रिम है वो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी देता है। और उसके बाद जो उसका ट्रैवल सस्पेंशन है फ्रंट वाला वो काफ़ी है कि जिससे कि वो काफ़ी दब सके ख़राब रास्तों में, तो वो प्रॉपरली उसी हिसाब से सेटअप है। डोमिनार एक स्पोर्ट्स टूरर है, जैसे आप वर्सेस को मैं बोलता हूँ वर्सेस इज लाइक अ स्पोर्ट्स टूरर, ऐसे डोमिनार इज मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरर। मतलब स्पोर्ट्स टूरर में भी थोड़ा सा रेस वाला एंगल है उसमें, मतलब थोड़ा सा कह सकते हो नॉट एक्चुअल प्रॉपर स्पोर्ट्स टूरर पर मोर टूवर्ड्स अ स्पोर्ट्स टूरर, कि जो हाईवेज पे आप उसको क्रूज करोगे लंबे लंबे कितना भी जाओ। अब हिमालयन क्या है कि अगर आपको ख़राब रास्ते पे ले जाना है, आपको अपनी बाइक के ले जाने के, भाई मेरे को तो ना ख़राब रास्तों पे ही चलाना है, मेरे को तो ऑफ रोडिंग करनी है हर वीक, मेरे को ट्रेल्स पे जाना है, मड ट्रेल्स पे जाना है, वो करना है, मड ट्रेल करना है, हिमालयन इज़ परफेक्ट। पर अगर आप डोमिनर लोगे तो वो सब चीज़ों में बहुत दिक्कत आने वाली, वो उस चीज़ के लिए नहीं बनी है। हाँ कर लेते हैं लोग, वो अलग बात है, कर लें तो लोग स्प्लेंडर से भी कर लेते हैं, करने को तो लोग यामाहा R1 से या CBR 650 से भी कर लेंगे, कोई बाइक मना थोड़ा कर देगी नहीं मैं ऑफ रोडिंग नहीं करूँगी, कोई मना नहीं करेगा। पर अगर आपको अच्छे तरीके से करना है और अगर आप ये सोच रहे हो। अब रही बात जैसे लद्दाख की, अब लद्दाख में बहुत ज़्यादा ख़राब रास्ते तो देखो बचे नहीं है। अगर आप ये ले रहे हो कि सर मैं डोमिनोर ले लूँ और फिर मैं वहाँ ख़राब रास्ते ना कर पाऊँ, तो ख़राब रास्ते बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है। ये चॉइस है पर्सनल। जब आप हिमालयन पे आपको थोड़ा सा, जब आप हिमालयन लोगे तो आप यू लुक लाइक लिटिल ओल्ड स्कूल मैच्योर्ड स्टफ, आप में वो वाली फीलिंग एक बाइक को लेके। वहीं डोमिनोर पे आप बैठोगे तो थोड़ा माचो लुक आएगी ना, माचो लौंडे वाली लुक आएगी, भाई मेरे पास बाइक है, कॉलेज टाइप एंड ऑल दैट स्टफ। तो दोनों की बहुत फील बहुत अलग है। इवन बहुत मैच्योर्ड राइडर्स भी डोमिनोर्स को यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे उसमें माचो और सारे कॉलेज टाइप लौंडे ही हैं। सबका अपना स्टाइल होता है, हर एज ग्रुप में अलग टाइप की मैच्योरिटी होती है, सो आपका जो प्रॉब्लम है वो मुझे ये लगता है कि आपको पसंद आती है डोमिनोर की, क्या लुक्स है, क्या बढ़िया है, देखने में फर्स्ट क्लास है, LED लाइट्स हैं, बढ़िया एग्जॉस्ट है, लुक वुक बढ़िया है। पर यार हिमालयन होती ना तो एडवेंचर बाइक, लद्दाख वद्दाख जाएंगे तो हिमालयन ज़्यादा सूट करेगी, सो वो जो कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन ये है कि देखो आपको ही सॉल्व करना है। अभी बात करते हैं कुछ टेक्निकल चीज़ों की, जैसे हिमालयन और डोमिनोर को लेके। सो जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो होती है सीट हाइट। जितने आप हाइट पे बैठते हो, जो आपको बोलते हैं सैडल हाइट, वो दोनों में अप्रॉक्सीमेटली सेम है 800 mm पे, जो बिल्कुल ठीक है। अगर आपकी हाइट 5'5", 5'6", 5'7", 5'8" है तो भी एकदम परफेक्ट होगी उस पर। और क्योंकि मेरी जो वर्सेस है वो 840 mm है, तो उस बाइक को मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि अगर किन्हीं की हाइट 5'8" से कम है तो वो एक बार ज़रूर बैठ के देख लें, उसके बाद सोचें उसे लेने की, क्योंकि 840 mm काफ़ी ऊपर हो जाती है। सो यहाँ पे आपको दोनों को 800 mm मिलेगी, जो एकदम सही है। उसके बाद अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो उसमें बहुत अंतर है नेचुरली, क्योंकि जो हिमालयन है वो एक ऑफ रोडिंग के हिसाब से बनी है। फ्रंट 21 इंच, पीछे 17 इंच का टायर का सेटअप है। सो उसमें आपको अप्रॉक्सीमेटली 220, 227 या 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। वहीं पे अगर आप डोमिनोर की बात करो तो वो कहीं 157, 160 के mm के आसपास रह जाता है। सो करीबन 50 mm का डिफरेंस है दोनों में, जो काफ़ी होता है। सो ये साफ साफ आपको दिख जाएगा, क्योंकि दोनों बाइक की कैटेगरी भी काफ़ी अलग है। सो अगर आपको ऐसी जगह लेके जाना है या ऐसा सोचते हो कि ऊबड़ खाबड़ रास्तों में या पथरीले रास्तों में, या कभी कभी जैसे आपको अगर लद्दाख जाना है और या आप कहीं भी ट्रैवल पे जाते हो और आप सोचते हो कि यार मैं कभी भी मेरे को मौका मिले ना तो मैं डर्ट ट्रेल या कच्चे विच्चे रास्ते पे निकल जाऊँ बाइक को लेके, सो नेचुरली हिमालयन आपकी चॉइस होगी, अगर आप उस टाइप के बंदे हो जो कहीं भी बाइक को ले जाने को तैयार रहते हो, ठीक है।
उसके बाद अगर हम रेंज की बात करें कितने लीटर में कितने लीटर की टंकी है और कितनी दूर जा सकती है, तो अप्रॉक्सीमेटली दोनों की रेंज अप्रॉक्सीमेटली सेम ही है। करीबन 350 से लेके 400, 350 ज़्यादा बेटर कहूँगा कि कंफर्टेबल रेंज है इसकी, जिसमें आपकी दोनों में आई थिंक जो डोमिनोर है उसमें 13 कुछ लीटर की टंकी है और हिमालयन में 15 लीटर की टंकी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो दोनों में ही डुअल चैनल ABS हैं और जो आपकी हिमालयन है उसमें स्विचेबल ABS आता है। BS6 में पहले भी आता था, मेरे को पता नहीं, पर स्विचेबल आप पीछे वाला ABS स्विच ऑफ कर सकते हो जिससे कि आप स्लाइड्स कर सकते हो, क्योंकि जो इस टाइप की डर्ट बाइक्स और एडवेंचर ट्रेल बाइक्स होती है वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो वो करते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्लाइड करते हैं, तो उसके लिए ABS ऑफ होना ज़रूरी है, वरना ABS क्या है वो स्लाइड नहीं होने देगा वो बार बार। उसके अलावा आपका दोनों में अगर मैं बात करूं तो हाँ, दोनों का जब अगर इंजन के परफॉर्मेंस की बात करें सो टॉर्क हो गया आपका पुलिंग पावर। अब क्योंकि हिमालयन जो है वो एक एडवेंचर टाइप की बाइक है जहाँ पे आपको एकदम से कम लोअर गियर्स पे रहोगे, जहाँ पे आपको पुलिंग चाहिए चढ़ाने के लिए बाइक को ऊपर नीचे कच्चे रास्तों पे, तो उसका जो आपका मैक्सिमम टॉर्क है वो 4000 RPM पे, 4500 RPM पे ही आपको मिल जाता है। कम एक्सीलेटर देने पे ही आपको ज़्यादा उसके इंजन का मैक्सिमम जो टॉर्क है वो मिल जाता है। वहीं पे अगर हम डोमिनोर की बात करें तो उसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो करीबन 6500 RPM पे मिलता है, जहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ेगा RPM उसके मैक्सिमम वो टॉर्क को जनरेट करने के लिए। सो ये नेचुरली कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जो एडवेंचर बाइक की ट्रेल बाइक्स होती है वहाँ पे टॉर्क जल्दी चाहिए, क्योंकि आपको एकदम से खींचना होता है, ऊपर चढ़ना होता है। वहीं पे अगर हम बात करें हाईवेज़ की क्रूसिंग की तो वहाँ पे डोमिनोर का नेचुरली मुकाबला नहीं है हिमालयन से, क्योंकि डोमिनोर आपकी ज़्यादा BHP का इंजन है और परफॉर्मेंस भी उसकी ज़्यादा है। बाकी अगर मैं आपको कुछ पर्सनल चीज़ें से बताऊं, क्योंकि मैं दोनों ही बाइक काफ़ी क्लोजली मैंने देखी हैं। एक बार डोमिनोर जब मैं स्पीति की ट्रिप पे गया था तो मेरे साथ मेरा फ्रेंड था, वो डोमिनोर लेके गया था, और सुमन्यु को आप जानते हो वो पहले हिमालयन चलाता था, उसके साथ भी मैंने कुछ ट्रिप मारे थे जब मैंने हिमालयन को काफ़ी क्लोजली देखा था। सो मैं यही चीज़ कहूँगा कि देखो डोमिनोर मैं दोनों बाइक को कहता हूँ, दोनों बाइक ही अच्छी हैं। हिमालयन नेचुरली, पर जब हिमालयन ख़राब रास्तों पे जाती थी ना, मतलब अगर आपने मेरी माना वाला वीडियोस राइड सीरीज़ देखी है तो उसमें वो सुमन्यु हिमालयन चला रहा है, भाई उड़ती हुई चली जाती थी। मतलब जहाँ पे मेरी वर्सेस भी थी, मतलब जहाँ पे मतलब ख़राब रास्ते आते थे ना तो बाइक थोड़ी सी उछल रही है, थोड़ी अनकम्फर्टेबल है, हिमालयन ऐसे एकदम जुप करके जाती थी, मतलब पता ही नहीं चलता था कि ख़राब रास्ते हैं। मतलब वो तो मैं कहूँगा कि अमेजिंग परफॉर्मेंस है ख़राब रास्तों पर। वहीं पर अगर मैं डोमिनोर की बात करूँ स्पीति में, डोमिनोर मैं उस टाइम पे वर्सेस पे था, डोमिनोर परफॉर्मेंस वाज अमेजिंग, और पूरी बाइक एकदम रोड पे एकदम सट के चलती है और दिखने में भी अच्छी है और परफॉर्मेंस वाइज भी वाज ग्रेट। एवरेज भी उसने अच्छा दिया था। स्पीति वीति जहाँ पे रोड ख़राब है ये सब है, तो जो हमारी बात होती थी तो उसका एवरेज कोई ऐसा ड्रॉप नहीं हुआ था ख़राब रास्तों पे। हिमालयन में एक दिक्कत है जो मेरे को दोस्त की, जो मैंने हिमालयन का एक रिव्यू भी बनाया है, बहुत पहले एक रिव्यू है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो हिमालयन का, कि उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाती है अगर उसमें 2 जने बैठे हिमालयन के। मतलब एकदम से उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी गिर जाती है अगर पिलियन के साथ आप उसे राइड कर रहे हो। प्लस हाईवेज़ पे अगर आपको 100 के आसपास तक रखना है, 100 105 मतलब 100 के आसपास रखना है तो हिमालयन अच्छी क्रूज़ करेगी हाईवेज़ पे। अगर आपको स्पीड्स चाहिए 110 120 या ऊपर तो नेचुरली डोमिनोर इज़ अ बेटर ऑप्शन। सो यहीं पे वो आ जाता है कि जब आप मानो लद्दाख जा रहे हो, लद्दाख में आपने मानो 2000 किलोमीटर चलाया, तो 2000 में से आप समझ लो 1800 किलोमीटर तो आपने बढ़िया चलाया, बढ़िया हाईवे है, बढ़िया रोड है, जहाँ पे आपको बाइक ऐसी चाहिए जो तेज़ चले, बढ़िया परफॉर्मेंस करे। उन 100-200 किलोमीटर में आपको शायद ऐसा लगे कि यहाँ पे हिमालयन होती तो मैं ज़्यादा इन्जॉय कर पाता। सो यही वो एक सिचुएशंस है जहाँ पे दिल और दिमाग की लड़ाई चलती रहती है। सो काफ़ी हद तक मैंने आपको बता दिया है कि दोनों के बीच के बारे में चीज़ें, और नेचुरली मैं बहुत डिटेल में बाइक को लेके जैसे लोग रिव्यूज़ बनाते हैं उस टाइप का मैंने नहीं बनाया है। आई एम सॉरी अगर आप वैसा ढूंढ रहे थे, मेरा मोटिव कुछ और था इस वीडियो को बनाने का, इन दोनों की बाइक को आपको समझाने के लिए कि ये दोनों बाइक काफ़ी डिफरेंट है। इन दोनों बाइक से आप डिफरेंट चीज़ें एक्सपेक्ट करोगे, पर उससे पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशन सही करनी है या समझनी है कि आपको बाइक से चाहते क्या। पर स्टिल अगर मेरे को कुछ वर्डिक्ट देने वाली बात कुछ कहनी है, कुछ बतानी है, फाइनली मेरी चॉइस जो आप अक्सर लोग बोलते हो कि सर बता तो देते आप क्या करते, उस टाइप से अगर मैं सोचूं तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं अब प्रेजेंट माइंड में अगर मैं हूँ और मैं जो देखता हूँ और हिमालयन जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है, मेरे को लगता है कि मैं डोमिनोर की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हूँ। क्यों?
क्योंकि नेचुरली ख़राब रास्तों में अगर देखो, अगर आप उस टाइप के बंदे हो जो को ख़राब रास्तों में ही जाना है और वो ही उसकी मेन प्रायोरिटी है, सो नेचुरली डोमिनोर की बात ही ख़त्म होगी, डोमिनोर नहीं है। पर अगर आप मिक्स हो के यार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत एडवेंचर भी कर लिया और ज़्यादातर हाईवे पे भी चला ली बढ़िया, मेरे को परफॉर्मेंस भी चाहिए बाइक से, सो नेचुरली डोमिनोर इज़ अ बेटर चॉइस। तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? देखो, अगर तुम्हें डोमिनोर लेनी है तो तुम डोमिनोर ही लोगे, अगर तुम्हें हिमालयन लेनी है तो तुम हिमालयन ही लोगे। लोगों की वैलिडेशन के बारे में सोचना बंद करो, जाओ और ले लो, ठीक है। अगर कन्फ्यूजन्स हो तो फिर इंगी पिंगी पोंगी टिंग 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 और हाथ रख देना और वो ले लेना, और उसके बाद अपनी बाइक से तो प्यार हो ही जाता है, चाहे कोई सी भी हो, ठीक है। अगर स्टिल कुछ क्वेश्चंस रह गए हों तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। पर अभी के लिए वीडियो में इतना ही। टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वांट टू डू गाइज, हैव फन, एंजॉय, बाय बाय।